अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। 12 रबीउल अव्वल यानी 12 रबीउल अव्वल ये इस्लामिक कैलेंडर का तीसरा महीना है। इस महीने के अंदर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, उनकी पैदाइश हुई थी। तो दोस्तों, ये पैराग्राफ जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसलेट करने वाले हैं, 12 रबीउल अव्वल के ऊपर मैंने राइट किया है। अगर आपको कोई भी मिस्टेक नज़र आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। 12th Rabiul Awwal is a significant day in the Islamic calendar, celebrated by millions of Muslims worldwide as the birthday of Prophet Muhammad, peace be upon him. 12th Rabiul Awwal यानी 12 रबीउल अव्वल इज अ सिग्निफिकेंट डे, मतलब एक अहम दिन है। इज मतलब है अ सिग्निफिकेंट, एक अहम, डे मतलब दिन, इन द इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर में, इन मतलब में, इस्लामिक कैलेंडर यानी इस्लामिक कैलेंडर में, सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है, बाय मतलब के जरिए, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स यानी लाखों मुसलमानों के जरिए, मिलियंस यानी लाखों, ऑफ मतलब के, मुस्लिम्स कहते हैं मुसलमानों को, मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स यानी लाखों मुसलमानों के जरिए, वर्ल्ड वाइड दुनिया भर में या दुनिया भर के, एज द बर्थ डेट यानी पैदाइश के दिन के तौर पर, एज मतलब के तौर पर, द बर्थ डेट यानी पैदाइश के दिन, एज द बर्थ डेट यानी पैदाइश के दिन के तौर पर, ऑफ मतलब की, प्रॉफिट यानी पैगंबर या नबी, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम यानी हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। 12th रबीउल अव्वल इज अ सिग्निफिकेंट डे इन द इस्लामिक कैलेंडर। 12 रबीउल अव्वल इस्लामिक कैलेंडर में एक अहम दिन है, सेलिब्रेटेड बाय मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड, जो दुनिया भर के लाखों मुसलमानों की तरफ से या के जरिए मनाया जाता है, एज द बर्थ डेट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के दिन के तौर पर मनाया जाता है। This day, also known as Miladul Nabi, holds immense religious and spiritual importance. जिस day, ये दिन, also known भी जाना जाता है, as के तौर पर, मिलादुल नबी यानी मिलादुल नबी के तौर पर, holds मतलब रखता है, immense यानी बेपनाह या बहुत ज़्यादा, religious यानी मजहबी, एंड और स्पिरिचुअल इसका मतलब होता है दोस्तों रूहानी, स्पिरिट कहते हैं रूह को, इंपॉर्टेंस यानी अहमियत। दिस डे आल्सो नाउन एज मिलादुल नबी, ये दिन जिसे मिलादुल नबी भी कहा जाता है, होल्ड इमेंस रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा मजहबी और रूहानी अहमियत रखता है। प्रॉफिट मोहम्मद, प्रॉफिट यानी पैगंबर, मोहम्मद यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बर्थ यानी पैदाइश, इज सीन एज अ ब्लेसिंग फॉर ह्यूमैनिटी, इज सीन एज अ ब्लेसिंग फॉर ह्यूमैनिटी एज ही ब्रॉट द मैसेज ऑफ इस्लाम एंड सेट एन एग्जाम्पल ऑफ राइचसनेस, कंपैशन एंड जस्टिस। इज सीन मतलब देखी जाती है, एज अ ब्लेसिंग यानी एक नेमत के तौर पर, ब्लेसिंग कहते हैं नेमत को, फॉर ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए, फॉर मतलब के लिए, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए, एज ही यानी एज मतलब क्योंकि, ही मतलब वो, कौन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ब्रॉड मतलब लाए या दिया, द मैसेज यानी पैगाम, ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का, एंड और सेट मतलब सेट किया या कायम की, एन एग्जाम्पल एक मिसाल, एग्जाम्पल कहते हैं मिसाल को, ऑफ राइचसनेस यानी ऑफ मतलब की, राइचसनेस का मतलब होता है दोस्तों सदाकत की या नेकी की, कंपैशन यानी हमदर्दी की, एंड और जस्टिस यानी इंसाफ की। Prophet Muhammad's
birth is seen as a blessing for humanity. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इंसानियत के लिए एक नेमत समझी जाती है, as he brought the message of Islam and set an example of righteousness, compassion and justice. क्योंकि उन्होंने इस्लाम का पैगाम दिया और नेकी, हमदर्दी और इंसाफ की मिसाल कायम की. In many Muslim majority countries, Milad al-Nabi is marked with special prayers, gatherings and recitations. अक्सर लोग दोस्तों इसे recitations भी पढ़ते हैं. और poetry in praise. इन मतलब में many यानी बहुत से, Muslim majority countries यानी मुसलमान वाले अक्सरियत ममालिक में, मुस्लिम यानी मुसलमानों के, मेजॉरिटी कहते हैं अक्सरियत या कसरत वाले, कंट्रीज यानी ममालिक में, मुसलमान अक्सरियत ममालिक में मिलादुल नबी यानी मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज मार्क्ड यानी मनाया जाता है, इज मार्क्ड यानी मनाया जाता है, विद मतलब के साथ, स्पेशल प्रेयर्स यानी खसूसी दुआओं के साथ, इबादात के साथ, गैदरिंग्स इज्तमात के साथ, एंड और रेसिटेशंस और तिलावत के साथ, ऑफ पोइट्री यानी नेमतों की या शायरी की, इन प्रेज यानी तारीफ में, प्रेज का मतलब होता है दोस्तों तारीफ या तारीफ करना, ऑफ द प्रॉफिट यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. इन मैनी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, बहुत से मुसलमान अक्सरियती ममालिक में मिलादुल नबी इज मार्क्ड विद स्पेशल प्रेयर्स. मिलादुल नबी जो है खसूसी दुआओं, गैदरिंग्स एंड रेसिटेशन ऑफ पोएट्री इन प्रेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मिलादुल नबी खसूसी दुआओं यानी इबादात, इज्तमात और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में नेमतों की तिलावत के साथ मनाया जाता है. Mosques and homes are often illuminated and community events are organized to spread awareness about his message. Mosques यानी मसाजिद या मस्जिदें, and और homes यानी घर, और often यानी अक्सर होते हैं, illuminated यानी रोशन या रोशन करना, and और community events यानी इज्तमात या प्रोग्राम्स, और ऑर्गेनाइज्ड यानी मुनज़्ज़म करती हैं या मुनज़्ज़म किए जाते हैं, टू स्प्रेड यानी फैलाने के लिए, अवेयरनेस मतलब आगाही या बेदारी, अबाउट के बारे में, हिज मैसेज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के बारे में. मॉस्क एंड होम्स आर ऑफन इल्यूमिनेटेड, मसाजिद और घरों को अक्सर रोशन किया जाता है, एंड कम्युनिटी इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हिज मैसेज, और उनके पैगाम के बारे में आगाही फैलाने के लिए कम्युनिटी के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं. People also engage in charitable activities, helping the less fortunate to honor the Prophet's example of generosity. People यानी लोग, also engage मतलब भी शामिल होते हैं, engage का मतलब होता है शामिल होना, इन मतलब में चैरिटेबल एक्टिविटीज यानी खैराती सरगर्मियों में, एक्टिविटीज कहते हैं सरगर्मियों को, चैरिटेबल यानी खैराती, हेल्पिंग मतलब मदद करते हुए या मदद करना, लेस कहते हैं कम, फॉर्चुनेट का मतलब होता है दोस्तों खुशकिस्मत यानी कम खुशकिस्मत, लेस फॉर्चुनेट यानी कम खुशकिस्मत, आप कह सकते हैं गरीबों की, टू ऑनर यानी ताजीम या इज्जत देने के लिए, द प्रॉफिट्स यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एग्जाम्पल यानी मिसाल की, ऑफ जेनरोसिटी यानी सखावत की. पीपल ऑल्सो इंगेज इन चैरिटेबल एक्टिविटीज, लोग खैराती सरगर्मियों में भी शामिल होते हैं, हेल्पिंग द लेस फॉर्चुनेट टू ऑनर द प्रॉफिट्स एग्जाम्पल ऑफ जेनरोसिटी, कम खुशनसीब लोगों की मदद करते हैं यानी गरीबों की मदद करते हैं, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत की मिसाल की ताजीम कर सकें. द डे सर्व्स एज अ रिमाइंडर, द डे मतलब दिन या ये दिन, सर्व्स का मतलब होता है दोस्तों खिदमत करता है या पेश करता है, सर्व एज अ रिमाइंडर यानी एक याद दहानी के तौर पर काम करता है, एज मतलब के तौर पर, रिमाइंडर का मतलब यानी याद दहानी, सर्व्स एज अ रिमाइंडर एक याद दहानी के तौर पर काम करता है, टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ पीस
unity and moral integrity, reinforcing the belief in the teachings of the Quran and Sunnah, to uphold यानी कायम रखने के लिए, होल्ड रखने के लिए, द प्रिंसिपल्स यानी असूलों को, ऑफ पीस यानी अमन के, यूनिटी इत्तेहाद के, एंड और मोरल इंटेग्रिटी यानी इखलाकी दयानतदारी के या सालमियत के। रीइंफोर्सिंग का मतलब होता है दोस्तों मजबूत करने के लिए, द बिलीफ यानी ईमान को, इन द टीचिंग्स यानी तालीमात पर, ऑफ द कुरान यानी कुरान पाक की, एंड सुन्ना और सुन्नत की। The day serves as a reminder to uphold the principles of peace, unity and moral integrity. ये दिन अमन, इत्तेहाद और इखलाकी सालमियत के असूलों को कायम रखने की याद दहानी का काम करता है, reinforcing the belief in the teachings of Quran and Sunnah, और कुरान और सुन्नत की तालीमात पर ईमान को मजबूत करता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए भी और मेरे लिए भी मुफीद साबित होगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।